हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी है कि कितनी इजीली आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कंडक्टर के अंदर। और मैथमेटिकली मोबिलिटी किससे हम लोग डिफाइन करते हैं? एक तो इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, म्यू का सिंबल है। सेकंड, ये रेशो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी आप लोगों की रेशो है किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को अगर याद ना हो तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर चेक करें, उस पर डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। कंडक्टर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाने पर किसी इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी है। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज रेशो ऑफ अप्लाइड, इट इज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी to the applied electric field। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? कंडक्टर के लिए। आप लोगों को अगर डायग्राम याद ना हो तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए। एक कंडक्टर था इस तरह का, और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाना था। तो वो जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलती थी? तभी मिलती थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती थी, विच मीन्स इधर पोटेंशियल दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? रेशो ऑफ द दिस इज मोबिलिटी क्या है? रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की? तो यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर सेकेंड इनवर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोगों को पता होगा, डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन कूलम इनवर्स। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगी तो यूनिट बनेगा मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स कूलम। तो ये आप लोगों की यूनिट बनेगी। देन इसी पे ही अगर आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट इस पर ऐड कर दें, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट क्या था अगर आपको याद हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी दैट इज इक्वल टू ई टॉ ओवर एम। प्रीवियस वीडियो में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इसकी डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर चेक करें इसको। सो वी डी इज इक्वल टू ई टॉ ओवर एम। तो ई है आप लोगों का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस कैपिटल ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम था ये, दैट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और एम था मास। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इस पे डाल दूं तो बनेगा ई टॉ ओवर ई एम। ई से ई कैंसिल आउट, सो म्यू विल बी इक्वल टू ई टॉ ओवर एम। ठीक है जी। तो ये है आप लोगों का मोबिलिटी का एक और रिजल्ट। देन हम लोग बात करेंगे करंट और का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, या करंट और मोबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं ये रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगर इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो करंट कितना होगा। एज वी नो that I is equal to Q over T। I करंट है, Q है चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन Q कितना होगा? Q कितना होगा? Q will be equal to Q is equal to NE। आप लोगों ने सुना होगा NE, लेकिन उसमें N क्या है? दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस। Q is equal to NE, साइड में आप लोग देखिए, Q is equal to NE आप लोगों ने सुना होता है। Q is equal to N is the number of electrons, a number of charges, and E is the magnitude of the charge। लेकिन इस कंडक्टर पर कितने चार्ज होंगे वो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग छोटी सी अजम्पशन करेंगे कि लेट
n is equal to number of free electrons per unit volume. कि n क्या है? n है आप लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम पर। अगर सपोज कीजिए इसकी कंप्लीट वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब हो, बस एक इमेजिनेशन करना, 10 मीटर क्यूब हो तो 1 मीटर क्यूब पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n होंगे। इसका मतलब ये है। तो ये सिर्फ n जो है वो सिर्फ आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर मैं इसको कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर n को मैं मल्टीप्लाई कर दूं a और l से, और a क्या है? a है आप लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ओके, दिस इज a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड l इज द लेंथ। आप लोग इस पर अच्छे से देखिएगा, मैं इस पर मेंशन भी कर देता हूं जो टर्म है, लेट a इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, और किसका क्रॉस सेक्शन? ऑफ कंडक्टर, ओके। और l क्या है? l इज लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और a इंटू एल क्या बन गया? दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर एरिया ऑफ सेक्शन को उससे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बन जाती है। तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं n इंटू a इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन गया? वो आपका कंप्लीट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक पे नहीं, पूरे कंडक्टर का जो कंप्लीट वॉल्यूम है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए उसकी वैल्यू होगी। सो n इक्वल टू NaL इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ओके। NaL is total number of free electrons in a conductor। तो ये बन चुका है आपका। अब मैं बोलूं कि इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा पूरे कंडक्टर के ऊपर, तो दैट मीन्स इसी को टोटल नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर मैं E से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बिकम चार्ज, चार्ज ऑन कंडक्टर, और चार्ज मीन्स Q। सो विच मीन्स इस Q की वैल्यू होगी NaLe। सो इक्वेशन 1 becomes, so equation 1 becomes I और Q की जगह NaLe, इट इज NaLe, और T से डिवाइड करें तो ये बन गया आप लोगों का करंट की इक्वेशन। लेकिन हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको एक और स्टेप देखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग ये देखिए कि अगर ये थोड़ा रफ में देखिए, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो ही फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना? सपोज कीजिए इस पॉइंट से कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसका डिस्टेंस कितना? इस एंड से इस एंड तक, विच मीन्स लेंथ, ये जिग जैग पाथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये स्ट्रेट होता जाएगा, लीनियर बनता जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई L/T, ठीक है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई L/T, और T की वैल्यू इससे पता करें तो T इज इक्वल टू L/Vd, okay, so T is equal to L/Vd. So we are going to put this value of T here, so it will become NaLe, और T की वैल्यू है L/Vd, so L से L cancel out, और current is equal to NaEVd. So from here we get that I is directly proportional to Vd, okay. So we get I is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। व्हाट इट मीन्स कि जो करंट है कंडक्टर के अंदर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार इंक्रीज करेगी, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो करंट इंक्रीज करेगा। और इसकी वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फोर्स ज़्यादा लगेगी और उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, विच इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये तो एक रिलेशन है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, कई बार पूछा जाता है डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लोग हेडिंग देकर इसको नोट कर लें, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इसी के साथ अगर कुछ और रिलेशन भी डिराइव किए जाए तो आप लोग देखिए किस तरह से वो डिराइव होंगे। तो आपको रिजल्ट एक तो मिल गया, दैट इज I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। और इस पर टर्म्स आपको क्लियर होना जरूरी है। I आपका करंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V दिस इज D वी डी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। देन आप लोगों को अभी हम लोगों ने रीड किया कि मोबिलिटी, टेक इट एज इक्वेशन 2, एज वी नो दैट मोबिलिटी, और इधर इलेक्ट्रॉन का केस है तो म्यू ई कर ले, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टेक वैल्यू ऑफ वी डी इज इक्वल टू म्यू ई ई, पुट वैल्यू ऑफ वी डी इन इक्वेशन 2, equation 2 क्या बनेगी? I is equal to n a e म्यू ई। ठीक है जी। तो ये आपका रिलेशन बन गया करंट का मोबिलिटी के साथ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हेडिंग जरूर दीजिए, करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। देन एक और रिलेशन डिराइव करते हैं जिस पर वी डी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन पे ही। तो उसके लिए क्या करेंगे? टेक एस वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टॉ ओवर एन। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ वी डी, इक्वेशन 2 विल बिकम, सो इक्वेशन 2 बिकम्स I इज इक्वल टू एन ए ई, और वी डी की वैल्यू देखिए ई टो ओवर, विच मीन्स I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर ई टो ओवर। ठीक है। तो ये है हम लोगों का थर्ड रिलेशन, I का टॉ के साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ, I का मोबिलिटी के साथ, और I का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ये इस आर्टिकल से हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किए, करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, करंट का रिलेशन मोबिलिटी से, और करंट का रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम से। आई होप lecture will be, this topic will be clear to you. Okay, thank you.